हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जो डिटैचमेंट, डिल्यूजन, रूट्स, डेप्थ, माइक्रो लेवल इवेंट्स, जो आइसोलेशन को दिखाता है, लिबरेशन, मोक्ष को दिखाता है, जो ध्वजा को दिखाता है, फ्लैग को दिखाता है। यानी कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर आप कह सकते हैं कि आई एम द विनर, विक्ट्री जहां पर हो जाए। और फर्स्ट हाउस हमारी आइडेंटिटी का है, फर्स्ट हाउस हमारे नेम फेम पोजीशन का है, हमारी हम खुद है, हमारा सेल्फ है, हमारी बॉडी है, हमारी इमेजिनेशन, हमारी साइकोलॉजी है। और केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु 5th राशि में जा रहे हैं, यानी कि लियो लगन एंड लियो मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि, 5th साइन आपके पड़ रहा है। 5th साइन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का है। विजन, पावर, पोजीशन, कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप का साइन है। और गवर्नमेंट, नेम फेम, अथॉरिटी, सूर्य दिखाता है। तो फर्स्ट हाउस में केतु का आना, जिनका प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा, लग्नेश यानी कि सूर्य जिनका बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आप समझ लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना, अथॉरिटी मिलना, नेम फेम पोजीशन मिलना, आप हाईलाइट हो जाओगे, आप सोसाइटी में एक अलग हटके एक पोजीशन रहेगी आपकी। ऐसे आपका लाइफ में चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी। लग्नेश वीक है अगर, ठीक है, क्या रेमेडीज होंगी? सूर्य को अर्घ देना, ठीक है, लोगों को फीड करना, पेट्स को फीड करना, स्ट्रीट डॉग्स को स्पेशली, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज हो सकती हैं, ठीक है। फास्टिंग करना आपके लिए ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब केतु कैट्स को भी दिखाता है, कैट्स को भी आप फीड कर सकते हैं, छोटे छोटे चींटियों को भी आप फीड कर सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, और उससे आपका बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। अभी आ जाते हैं वीडियो पर। देखिए, फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है, लिबरेट करने आया है। फर्स्ट हाउस में ईगो भी देखी जाती है। अब यहां पर केतु बोल रहे हैं कि आपको सेल्फलेस काम करना है, ईगोलेस काम करना है। नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट मिलना चाहिए, आपका उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति मतलब आपका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे रिकॉग्नाइज मिले, मुझे पावर मिले, मुझे नेम मिले, मुझे मेरे लिए तालियां बजे। आपको यहां पे कर्म करना है। केतु डिटैचमेंट के कारक है, कट करने के लिए बिलीव करता है, तो आपको पोजीशन से हटाएगा, पावर से हटाएगा। आपको या तो डिटैच होना पड़ेगा खुद से ही कि पावर है या नहीं है, डजंट मैटर। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, डजंट मैटर, डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। इस समय काल में अगर केतु आपका नेगेटिव है और आपको लग रहा है आपके अंदर वो हिट कर रही है, वो पोजीशन, वो ऊर्जा आपके अंदर हिट कर रही है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, बोलने से नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो वाला काम नहीं करना है आपने यहां पर करना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे ऑडिट करना है। माइक्रो चीजों को दिखाता है केतु, राहु मैक्रो लेवल चीजों को दिखाता है, मैक्रो चीजों को दिखाता है, केतु माइक्रो लेवल चीजों को दिखाता है। छोटी छोटी चीजें, कहां साइकोलॉजिकल लेवल पे दिक्कत है, कहां आप अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, कहां पर आपका पैटर्न गलत जा रहा है, कहां पर आपको एडवाइस सीख करने की जरूरत है, कहां पर आपको कुछ चेंज करने की, शिफ्ट करने की जरूरत है। ये चीजें कहीं ना कहीं आने वाले 18 मंथ्स में आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। ये कीर्ति ध्वज है, ठीक है, ध्वज कीर्ति योग बना रहा है, तो आपकी कीर्ति होगी, आपकी ख्याति होगी, आप ध्वजा फैला पाओगे। अगर नेगेटिव हो गया केतु तो आपका सेपरेशन योग होगा, आप अपने आप से सेपरेट, अपने आप से आइसोलेट, अपने आप में एक आप डिप्रेसिव, ठीक है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। ये ट्रबल लेके आएगा कहीं ना कहीं। ईगो हर्ट होती हुई नजर आएगी, अपने उससे विपरीत जाना, अपनों से दूर ही जाना, फैमिली में पार्टीशन होना, फैमिली से दूर जाना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इवॉल्व होती नजर आएंगी। तो केतु को बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, घर से दूर, दुनिया से दूर और अपने पद से दूर, सब कुछ छोड़ने का, लिबरेट करने का मन करेगा, क्योंकि आप थक चुके होंगे इमोशनली, फाइनेंशियली, सब चीजों से आपको ऐसा लगेगा मैं थक चुका हूं। केतु यहीं से आपके स्टार्टिंग करना चाहते हैं। केतु हाइट है, लेकिन वो एक ऐसी हाइट है जहां पर आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, यानी कि है तो ठीक। 7th साइन केतु का, धोनी, ट्रॉफी जीत ली, बड़ी से बड़ा ट्रॉफी जीत लिया, लो भाई मिल गया ठीक, नहीं मिला तो ठीक। वो एडिक्शन आपके अंदर आना चाहिए कि डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, मतलब मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हम धोनी धोनी करते चले जाते हैं, थाला फॉर रिलीजन। मैं आपको बहुत अच्छा इसका एक बहुत अच्छा
एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप क्रिकेट लवर है, अब धोनी को तो हर कोई जानता होगा, तो धोनी को जो चीज अप्रिशिएशन मिलती है वो भागता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, मुझे फ्लैशी चीजों में नहीं आना है, मेरे को ऑलरेडी मैं कैप्टन हूं, मेरे को ऑलरेडी बहुत हाईलाइट हो जाता हूं मैं, मुझे जो बाकी 10 लोग हैं उनको सामने लेके आने की जरूरत है। ये वर्ड्स, ये सेल्फलेस थ्योरी, ये डेडिकेशन, ये एडिक्शन, ये एटीट्यूड, ये आपको ऊपर लेके जाएगा कि तो फर्स्ट हाउस में आपको पीक पे लेके जाएगा। कैप्टन कूल, द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। अगर आपको बनना है वन ऑफ द बेस्ट इन योर डोमेन, सेल्फलेस चाहिए ही नहीं, मुझे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए नहीं, बाय डिफॉल्ट आएगा तो ठीक है, और वो आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा। आप जब सेल्फलेस कर रहे हो तो नेचर आपको देगा, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ केतु, और इससे सरल शब्दों में शायद कोई समझा पाए। 5th साइन पड़ रहा है, स्टमक रिलेटेड कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज आते हुए नजर आएंगे, फूड पॉइजनिंग होना, वाटर रिलेटेड कोई ना कोई डिफिकल्टीज आना, सैटर्न 8th हाउस में सडन कोई डायग्नोस होगी चीजें, मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है, आयुर्वेदा की हेल्प लेने की जरूरत है आपको, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प भी ले सकते हैं, कौन सी रेमेडीज हो सकती है बेस्ट, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं कि जिससे कि आप अपनी एनर्जी को सेटल डाउन कर सकते हैं। कोई सर्जरी भी होती हुई नजर आ रही है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, कोई नसों में प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला योग बना हुआ है, कैसे आपको दवाई खाने पे मजबूरी आ रही है कि मजबूर हो रखे हैं, या आप फैमिली का इतना प्रेशर आ गया, इतना एग्जर्शन आ गया है, आपने कुछ अच्छाई के लिए शादी करी थी, यानी कि राहु 7th हाउस में, राहु केतु शादी भी करा देते हैं और 7th हाउस एक्टिव कर दिया राहु ने, ठीक है, और बहुत जल्दी गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो इस समय शादी हो जाएगी खुशी खुशी में अगर आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गए, रूट्स को भूल गए, आपको लगा बिल्कुल शादी हमेशा हनीमून वाला फेज रहेगा, आप देखेंगे बहुत जल्दी केतु एक अटैचमेंट है और उसके बाद ऐसा डिटैचमेंट देता है ना, राहु अटैचमेंट है, केतु ऐसे डिटैचमेंट देता है ना, द मोमेंट आप उस चीज को पा लेंगे आपको ऐसा लगेगा व्हाट आई डिड, मतलब मैंने क्या चूज कर लिया है, मैं किसके साथ शादी कर चुका हूं या कर चुका हूं, ऐसा वाला फीलिंग आ सकता है आपके अंदर। आपको वो जो अंदर ही अंदर खाएगा, अंदर ही अंदर आपको कॉन्फिडेंस शेक करेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग देगा, न्यूरो प्रॉब्लम देगा, नर्वस इशू प्रॉब्लम दे सकता है, सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कोई सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अब एक प्रोमिनेंट एक रूल है, केतु जहां बैठा है वहां डिटैच होना है, लेकिन केतु से सेकंड है और केतु जहां बैठा है वो क्या दे सकते हैं आप अपने आप को फिजिकली कहां दे सकते हैं, यानी कि आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को चोट लगे उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम है आप उनको गाइड कर सकते हैं, मेंटोरशिप दे सकते हैं, किसी को विजन दिखा सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सेल्फलेस कि नहीं चाहिए आपको मेरी कोई मदद चाहिए, आपको किसी ने पुकारा है, गो देयर, हेल्प देम, आप किसी की हेल्प करेंगे तो नेचर किसी का रखता नहीं है। और केतु, राहु एक मटेरियल डिजायर वाला बंदा है, केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मटेरियल डिजायर पैसे से, किसी साम दाम दंड बेस से एक्वायर की जा सकती है। केतु इंट्यूशन है, केतु नेचर है, केतु आइसोलेशन है, केतु पीस है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु अंदर का आनंद है, वो रूट्स है, ये पैसों से नहीं आ सकता, ये किसी चीज को गिव एंड टेक से नहीं आ सकता, ये तो अपने भीतर मन में खगोली गई चीज है, ये बहुत प्यारी चीज है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है और गुरुदेव बृहस्पति का मतलब गुरुदेव बृहस्पति केतु से 11th बैठे हैं, यानी कि आपको धर्म की प्रकाश, धर्म का टॉर्च जला के रखोगे, गुरु के ज्ञान से चलोगे, गुरु में बिलीव करोगे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करोगे, आप किसी रीडिंग में बिलीव करोगे, भगवत गीता, कृष्ण ठाकुर जी या जिसको भी आप मानते हैं आप उनमें बिलीव करोगे, तो आपकी जर्नी बहुत सरल हो सकती है। आने वाले 18 महीने आपके बहुत सुंदर जा सकते हैं। आपको किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपका गट रिलेटेड इश्यूज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकता है अगर केतु नेगेटिव है। आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, सेंटर स्टेज मिलती हुई आएगी जब आप सेल्फलेस हो जाएंगे, आपको रिकॉग्नाइजेशन के पीछे नहीं, आप किसी चीज को चेज नहीं करोगे तो झक मार के आपके पास आएगी। 5th हाउस गुरुदेव सूर्यदेव आपके लगन के स्वामी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, जॉब में बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ना आपकी वजह से, किसी तरह का आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो आपके लिए बहुत अच्छे चीजें बन के आ रही हैं। लेकिन अगर आप अपने केतु को नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि आप सेल्फलेस किसी को देने से पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को सेल्फ सेंटर रख रहे हैं, आप राहु की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और जेमिनी साइन मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप गलत चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, आप किसी तरह के एडिक्शन में चले गए, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, आप अपनी रूट्स को भूलकर किसी माया की तरफ, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी हिट करती हुई नजर आएगी, डिप्रेशन योग बनेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किधर की साइड जाऊं, हर रास्ता आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। और कोई भी रास्ता आसान नहीं है अनटिल अनलेस आपकी रूट पक्की नहीं है। रूट को पक्की करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, सेल्फलेस काम करें, सेल्फलेस अपने आप से प्यार करें, आप लोगों को प्यार करें, लोगों को देने की भावना रखें। ऑटोमेटिकली आपका जुपिटर, आपका शनि, आपका राहु, आपका केतु बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका पैटर्न, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वेरी वेल। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी अलग तरीके की डिजायर की तरफ जा रहा हूं या मेरी डिजायर पूरी नहीं हुआ है तो मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे को क्रेव हो रहा है, मेरे को आइडेंटिटी चाहिए, मेरे को नेम फेम पोजीशन चाहिए, ये समय नहीं है। 18 महीने समय नहीं है कि आप बहुत हाईलाइट हो जाएं या हाईलाइट होने की कोशिश करें। ये समय है डेप्थ में जाके रूट्स पे काम करने का, छोटी छोटी चीजों को ऑडिट करने का और अकेलेपन में काम करने का। और जब आपका समय आए, जब एकदम से हाईलाइट करो, काम इतनी शांति के साथ करो कि जब वो बाहर निकल के आए तो इतना ज्यादा शोर मचाए कि सामने वाले खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएं। इस तरह का योग राहु केतु आपके लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।